दोस्तों क्या बॉबी देओल, अक्षय खन्ना की जो मूवी है, जो कि आप हमराज जो मूवी आई थी, वो बनेगी क्या? तो उसका सीक्वल हमराज 2। तो रतन जैन ने जिसको प्रोड्यूस किया था और डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, काफ़ी बड़ी हिट मूवी थी अपने टाइम में। तो इसका दूसरा पार्ट बनेगा क्या? इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि ये 1900 जो 54 है उसकी एक पिक्चर थी, उसके ऊपर ये बनी थी। और उसके अलावा यही 1998 में आया था उसका उसका रीमेक था, हॉलीवुड की मूवी थी ए परफेक्ट मर्डर। उसपे बाद में उसके मतलब आप बोल सकते हैं कि जो न 1954 में पिक्चर बनी थी उसका रीमेक अगर देखा जाए तो ये तो परफेक्ट मर्डर था, जो 1998 में आया था। और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर 2002 में अब्बास मुस्तान ने ये मूवी बनाई थी अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और अमीषा पटेल को लेके। वो उस समय की बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, तब से लोग इंतज़ार कर रहे थे इसका सीक्वल आना चाहिए। मतलब जब बॉबी देओल का टाइम आया तो ज़्यादा लोग हो गए कि भाई इसका तो मतलब सीक्वल, उस समय सीक्वल का इतना ज़माना नहीं था, लेकिन आजकल न्यूज़ में लिख देता हूँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब से बॉबी देओल ये एनिमल आया उसके बाद से एक होने लगा और सीक्वल का दौर जब चलने लगा, तो उसके बाद लोगों के दिमाग में आया कि इसका भी सीक्वल बनना चाहिए। तो अब क्योंकि आप जानते हैं कि बॉबी देओल जो एनिमल के बाद उनका भी टाइम आया और उन्होंने काफ़ी पिक्चरें कभी देखी, जननायक का ट्रेलर भी उनका आ गया। तो और अक्षय खन्ना की आप देखिए एक और पिक्चर आई, पहले तो छावा थी, वो बहुत अच्छी कलेक्शन करके गई, उनकी एक्टिंग का मतलब तारीफ़ किया गया। और मुझे तो लगता है धुरंधर का हिट होने में उनका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। उनके लिए लोग देखने गए, मेरे जो जितने भी दोस्त हैं दोबारा देखने गए, वो केवल अक्षय खन्ना को देखने गए। अब देखते हैं अगर दूसरी मूवी कितनी चलती है, लेकिन अक्षय खन्ना बहुत बड़ा एक फैक्टर थे इस पिक्चर को हिट कराने। तो अब जो है एक बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू में जब निर्माता रतन जैन जो हमराज पिक्चर बनाए थे उनके से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अक्षय बॉबी के लिए सही स्क्रिप्ट मिल जाए तो सीक्वल बना सकते हैं। उन्होंने आगे भी बोला, हमें ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जिनमें वे किरदारों के अनुरूप हों, उनकी उम्र के हिसाब से भूमिकाएँ हों। क्योंकि 2002 में बनी थी, आज देखिए 27 साल हो गए उस मूवी को बने हुए, तो उनके ऐज में भी डिफरेंसेस आ गए हैं। तो उनके कहने का मतलब कि जो ऐज है, उसके हिसाब से उनके जो फ़िल्म की कहानी हो, उस तरह से चेंज हुई हो। जैसे आपने गदर 2 देखा, तो सनी पाजी और जो जीते होता है, वो बड़ा होता है। तो एक कंटिन्यूटी लगती है, तो वो ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि बॉबी और अक्षय दोनों के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव रहा। अक्षय को अपार जो सफलता मिली, उसके लिए तो उन्होंने बधाइयाँ भी दी और उनसे बोलने की मैं मिलने की कोशिश करूँगा और उनके वो काम करना चाहते हैं उसके लिए। और उन्होंने अक्षय खन्ना के बारे में बताया कि अक्षय हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, फ़िल्मों को लेकर बहुत चुनिंदा। उनके लिए पैसा गौण है, अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो फ़िल्म को अस्वीकार कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि न्यूज़ 18 में अमीषा पटेल ने इस बात को बताया था कि मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि निर्माता और निर्देशक हमराज 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये फाइनल हुई है या नहीं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। दरअसल मुझे इसके बारे में तब पता चला जब हाल ही मीडिया में खबर आई कि निर्देशकों ने कांसेप्ट तैयार करी। अब देखिए, अमीषा पटेल तो गदर 3 के बारे में ही बात कर रही हैं। तो उनकी बातों को उतना मैं नहीं मानता कि उतना महत्व मतलब सीरियस नहीं लेता। अभी जब रतन जैन बोल रहे हैं कि अभी स्क्रिप्ट ही फाइनल नहीं हुआ, मैं स्क्रिप्ट पे काम ही अभी सोच रहे कोई अच्छा स्क्रिप्ट आ जाए, बनाना चाहते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट ही अगर उनके पास कोई फाइनल नहीं आ पाया, जिसमें वो उनके रू ऐज के हिसाब से वो स्क्रिप्ट मैच करे, तो ऑब्वियसली पिक्चर अभी मतलब आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज पे भी नहीं है। मतलब जो एक होता है ना कि जिस पे स्क्रिप्टिंग पे काम चल रही है उस स्टेज पे भी नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट होता तब उसके आगे उस पे काम चलता है। उनको कहानी का कोई प्लॉट ही नहीं मिला तो कहाँ से आप बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है अभी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, लेकिन जो कहानी लेखन होता है ना पटकथा, वो सब पे अभी कुछ भी काम नहीं है। तो आप बोल सकते हैं पहला स्टेप भी मूवी की स्टार्ट नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से अभी टाइम लगेगा। जब निर्माता ही ऐसी बात बोल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में देखिए निर्माता का फिर इंटरव्यू आएगा, क्योंकि आजकल न्यूज़ वाले भी कितने न्यूज़ चैनल हो गया है, मीडिया चैनल हो गया है, तो वो लोग ज़रूर ना कोई इस पे बात करते रहेंगे। और आजकल निर्माता भी उत्सुक होते हैं, जो स्टारडम को जो एक्टर लोग आज इन दोनों का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो उसको भुनाने का प्रयास करते हैं कि इस टाइम में अगर पिक्चर बन गई, तो दोनों आज एक हिट जोड़ी है और पिक्चर चल जाएगी। अमीषा पटेल की भी गदर 2 हिट हुई है, तो इसको लेकर वो सीरियस होके पिक्चर मतलब वो भी सोच रहे होंगे सीरियसली।
अब कब ये शुरू होगा ये अभी तक पता नहीं है, इसके ऊपर कोई खबर नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और में आज के लिए।